तो नमस्ते दोस्तों, चलिए कहीं ले चलते हैं आपको एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट में जा कर के कुछ एक्सप्लोर कर रही थी कि टाइम था, तो ये टाइम पास हो रहा है। जा रही हूँ बैंगलोर, पुराना वीडियो है ये। तो ये बस हमारी उड़ान शुरू हो चुकी थी बैंगलोर को। ये मई के मंथ में गई थी। मेरे हस्बैंड की समर ब्रेक थी, तो एक हफ्ते के लिए बैंगलोर गए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी हवाई यात्रा के दौरान या ट्रेन की जर्नी के दौरान भी जो रास्ता होता है उसको कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़मीन से ऊपर उठते वक्त कैसे समुद्र पीछे छूट रहा है, धरती पीछे छूट रही है, एंड ऑल दीज थिंग्स ब्यूटिफुल दे अपीयर टू मी, मैं उनको कैप्चर करते रहती हूँ। तो यही वो कुछ क्लिपिंग्स हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ते हुए, फिर आसमान में किस तरीके के दृश्य दिख रहे हैं मुझे, इन सब को कैप्चर करना। कहीं ये देखिए, ये आकाश गंगा जैसी दिख रही है, सब आसमान में ही है। अद्भुत ही नज़ारा होता है आसमान का, बहुत पसंद है मुझे। बादलों में धूप छन छन के आती है, वो अच्छा लगता है। रूई की तरफ उड़ते हुए बादल, वो देखने में अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, मैं सूरज को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ ना, अजीब बेवकूफ़ जैसी हरकत बट कभी कभी ये पागलपन, बचकानी हरकत भी मुझे पसंद है और मैं ये करती हूँ। तो कुछ कोशिश की है मैंने कि कभी सूरज मेरे प्लेन के पंख पर है, कभी कहीं कभी कहीं। तो देखिए खूबसूरत बादल, ये जो डस्की सा कलर आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है, धरती और आसमान दोनों का नज़ारा वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में दूसरे दूसरे शहर, दूसरे दूसरी जगहों में कहीं थोड़ा बहुत जब भी मुझे धरती का आभास होता था ना, मैं खींचती थी। और देखा आपने, डायनासोर जैसी आकृति दिख रही है। बादलों में जो आकृतियाँ बनती हैं ना, वो देखना, उनको विजुलाइज करना, उनमें जीना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं काले से बादल, कहीं सफ़ेद बादल, कहीं नारंगी बादल, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। पता है दोस्तों, कभी कभी बादलों को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें हैं। वो कभी वो कुछ लगता है, जब मैं लखनऊ में रहती थी तो वहाँ समुद्र नहीं था, तो बारिश के मौसम में छत पे बैठ कर के बादलों को निहारना बहुत ही मेरा शगल हुआ करता था। पास टाइम जिसे कह सकते हैं, बहुत पसंद है मुझे। तो बस यही नज़ारे देखते जा रही हूँ और रिकॉर्ड करते जा रही हूँ। सोना तो नहीं मुझे भाता, लेकिन हाँ, ये कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, किस तरीके से बादल उड़ रहे हैं। कभी लगता है कि बादलों के ऊपर चली जा रही हूँ, बच्चों जैसा रोमांच मुझे लगता है। और एक और चीज़, कभी लगता था मुझे कि मैं बादलों में अपने माता पिता को देख रही हूँ, अपनी मम्मी पापा को देख रही हूँ, मतलब जो लोग हमसे दूर हो गए हैं उन सबको देख रही हूँ। कभी लगता था कि वही बादलों में तो कहीं होंगे, ऐसा फील हो रहा था। बचपन में सुनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बहुत याद आती हैं कि ऊपर भगवान जी का निवास है, वो ऊपर रहते हैं। तो लगता था शायद कहीं से किसी कोने से वो हमें भी निहार रहे हों, या क्या पता हमें कहीं कुछ उनके दर्शन से हो जाए। बस इसी सब अपने विचारों में मग्न, और मैं कैप्चर करती जा रही हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ यात्रा कब ख़त्म होगी, बादल कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी इतने ऊपर हूँ, कभी फिर बादलों की क्वालिटी भी समझ रही हूँ, कौन से बादल हल्के हैं, कौन से बादल भारी हैं, किन से छन के धूप आ रही है, किन के रंग बदल रहे हैं। ऑल दीज वाज सो mesmerizing एंड सो ब्यूटिफुल, आई रियली, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। शायद आपको ये, किसी को ये हरकत, ये सब बहुत बचकाना सा लगे, बट मुझे पसंद है। और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, फिर से ज़मीन दिख रही है, शायद हमारा गंतव्य आने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं बैंगलोर को। देखिए, अब बस आ गया ये हमारा बैंगलोर का एयरपोर्ट। पहली बार गई थी मैं बैंगलोर, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सिस्टमैटिक है सब कुछ वहाँ पे। एट लास्ट पहुँच गए
मेरे भाई के घर उसकी सोसाइटी में। और बहुत ही सुंदर सोसाइटी है, वहीं के ये फ्लावर्स हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर विद मी इन माय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। होप आपको पसंद आई होगी। आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, हौसला बना रहता है। थैंक यू सो मच।